नमस्कार कुणाल जी, आप कादिया में आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हम जेम्स वैली लैब्राडोर से बोल रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं केवल कृष्ण हूँ जेम्स वैली लैब्राडोर से। मेरा कैनल डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में कादिया में लोकेटेड है, तो आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास इस टाइम सिर्फ लैब्राडोर्स ही हैं। मैं लैब्राडोर्स को प्यार करता हूँ और इन्हीं की ब्रीडिंग करता हूँ। और मैं लैब्राडोर ब्रीड करता हूँ अपने शौक़ के लिए। लैब्राडोर ब्रीड करता हूँ कि मुझे शोज़ में जाना है, शोज़ में पार्टिसिपेट करना है और उसमें से कम्पीट करके अच्छा खेलना है। मैं खेलने के लिए लैब्राडोर ब्रीड करता हूँ, बस ये इतना ही है। और इससे पहले मैं दूसरी ब्रीड स्टार्टिंग में जैसे सब करते हैं तो ब्रीड ली थी, लेकिन तब हमें नॉलेज नहीं थी, तो हमें आउट ऑफ स्टैंडर्ड डॉग्स मिल गए। फिर धीरे धीरे शोज़ में जाना स्टार्ट किया, समझ आई, जजेस से मिले और बड़े जो ब्रीडर्स लोग थे उनसे मिले, तो उन्होंने हमको गाइड किया। ठीक है, तो ये मैं 2009 की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक लैब्राडोर लिया था और एक बॉक्सर लिया था, लेकिन वो दोनों ही आउट ऑफ स्टैंडर्ड थे। तो उसके बाद हमें अमृतसर से मिस्टर जसकरण सिंह नागी, रॉयल वाच कंपनी है, मैक्सिमा क्वार्ट्स के वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं पूरे पंजाब के, तो उनके साथ सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने हमें ब्रीड स्टैंडर्ड के बारे में समझाया, डॉग को लीश कैसे लगानी है ये समझाई, शोज़ में कैसे उतरना है, रिंग कैसे करना है, कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, पेपर कैसे रीडिंग करनी है, लाइनें कैसे पढ़नी है, ये सारा कुछ सिखाया हमें। अगर आप रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पेपर को पढ़ने की समझ होनी चाहिए। अक्सर हम देखते हैं, जैसे आपने भी देखा होगा, शोज़ में जाते हैं तो बेचने वाले जो सेलर होते हैं बोलते हैं ये KCI रजिस्टर्ड पेपी हैं, ये विदाउट KCI हैं। तो सिर्फ पेपर लगाने से या ना लगाने से डॉग का स्टैंडर्ड चेंज नहीं होगा। अगर एक डॉग अच्छा है तो उसके पास KCI पेपर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आउट ऑफ स्टैंडर्ड है। कई बार ऐसा होता है कि कोई शौकीन लोग लैब्राडोर ले आते हैं, मान लो मैं कैसे डॉग ले आया हूँ, अच्छा डॉग ले आया हूँ, तो मेरे से पेपर गुम हो गए, जब मैंने आगे पेपर बनवाए नहीं, यूज़ ही नहीं किए, तो उसके बच्चे लेकिन शो क्वालिटी के ही रहेंगे। ब्लड लाइन चेंज नहीं होती है, वो अपना आप दिखाती है। तो अगर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पेपर पड़े हैं या मैंने कहीं से अरेंज कर लिए हैं, अननोन पेडिग्री में पेपर ही बन जाते हैं, तो मैं लेके एक स्ट्रीट डॉग को लगा दूँ तो वो डॉग KCI पेपर तो उसको मिल गए, लाइसेंस तो उसको मिल गया, इशू हो गया, लेकिन वो शो क्वालिटी का बन जाए ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर आप कहीं से KCI की आपको कोई बोलता है कि विद KCI तो शो क्वालिटी है, तो ये उसका कोई मापदंड नहीं है कि KCI पेपर मिल गया तो शो क्वालिटी बन गया। पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको IQ आपका होना चाहिए कि क्या आपको परख करनी आती है, क्या आपकी समझ में, अगर मैं एक बॉक्सर बच्चा ले रहा हूँ तो क्या ये बॉक्सर है, इसका हेड, मज़ल, टॉप लाइन, इसकी अंडरलाइन कैसे होनी चाहिए, इसका मज़ल और स्टॉप कैसे होनी चाहिए, किसी भी ब्रीड के, सिर्फ लैब्राडोर के लिए नहीं। आप जिस ब्रीड को, पहले तो देखो आप किसको प्यार करते हो, आपके मन में किसकी फ़ोटो आती है, आप किसके सपने देखते हो, फिर उस ब्रीड के साथ आप काम कीजिए। जब आप 2-4 साल 5 साल काम करेंगे तो आपको अच्छे अच्छे रिज़ल्ट आने लगेंगे। ये रोबिन सोता जी हैं जो हमारे कैनल के हैंडलर हैं। इन्होंने K9 सुरक्षा केरला से संजन सर से पूरा इसका डिप्लोमा किया हुआ है, शोइंग का, ट्रेनिंग का। उसके बाद बेंगलोर में भी ये 15 दिन वहाँ लगाए थे, यही ग्रूमिंग, ट्रेनिंग और शोइंग सीखने के लिए। इनकी ट्रेनिंग के अंदर, हैंडलिंग के अंदर ही बिंगो की इतनी ज़्यादा विनिंग्स हुई हैं। और भी जितने भी हमारे डॉग आगे जीत रहे हैं, हम अकीता शो कर रहे हैं बबरी कैनल्स के, या दूसरी ब्रीड्स को शो कर रहे हैं, इन्हीं के अंडर शो हो रहे हैं, यही उसको ट्रेनिंग करते हैं और यही उसको शोज़ करते हैं। मेरे पास तकरीबन 15 लैब्राडोर्स हैं। तो सबसे पहले हमने जो अपने कैनल पे ब्रीड की थी फीमेल, उसका नाम था किम ऑफ जेम्स वैली। जसकरण, रॉबिन और मैंने, हम तीनों ने मिलके उसकी प्लानिंग की, उसको ब्रीड किया, उसको तैयार किया। रॉबिन उसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस करते रहे, सुबह शाम उसको कैसे लेके जाना है, तो उसको कितनी प्रैक्टिस देनी है, कितनी डाइट देनी है, कितने टाइम उसको उसके शोज़ में जाने की प्रैक्टिस करानी है, सारा उसके ऊपर काम करते रहे। फिर वो हमारी फ़ीमेल जो थी वो इंडियन चैम्पियन बनी। उसके बाद वो बेस्ट ब्रीड इन इंडिया बनी, 4 बार बेस्ट ब्रीड इन इंडिया फीमेल बनी है। बड़े बड़े शोज़ में जाके वो अपना नाम कमाती रही है। किम ने हमें पूरे भारत में पूरा सम्मान दिलाया, अलग अलग शोज़ में जाके मल्टी बेस्ट इन शोज़ बनी है। किम को शो करने के बाद फिर हमने, हमारे पास रोहित मिश्रा जी से हमारा मेल हुआ, उन्होंने हमें बिंगो प्रेजेंट किया। फिर हम बिंगो जो सर्बिया से आया था, तो बिंगो को हमने पूरे इंडिया में लेके गए हैं। उसको भी इंडिया में बहुत सम्मान मिला है, उसकी टाइप लोगों ने बहुत पसंद की है। उसमें जो करंट था, जो उसका एनर्जी लेवल था, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, जजेस ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया।
तो किम ने भी तकरीबन 100+ अवार्ड जीते थे और बिंगो ने भी 100+ अवार्ड जीते हैं। तो अब हमारे पास जो ब्रीडिंग तैयार हमने की है, जब सारा उनका परिवार है। मैक्स, ये किम, मैक्स जो किम का बच्चा है, तो ये सारे उनके बच्चे आगे हम तैयार कर रहे हैं बिंगोर के। बॉन्से, ताशा, इसमें जो मैक्स है वो बिंगो का सन है, जो बॉन्सी है, ताशा है, टियाना है, ये बिंगो के ग्रैंड पपीज़ हैं। तो अब हम उसी परिवार को, उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए उसके बिंगो जो सर्बिया से आया था, हमें सर्बियन लाइन ही पसंद है, यूरोपियन लाइन पसंद है, ये यूरोप से लाइन आती है, हमें यही लाइन पसंद है और हम इसके ऊपर ही काम कर रहे हैं और इसी के परिवार को, इसी की लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी जो आगे हमारी बात आ रही है, मैं पहले भी अपने बड़े दोस्तों से या जो नए न्यू कमर इस लाइन में आते हैं तो उनको गाइड कर रहा हूँ। जब हम शोज़ में भी जाते हैं, जजिंग करने जाते हैं, तो भी हम यही मैसेज देते हैं कि आप पहले तो डॉग्स को, इनके साथ प्यार कीजिए, इनको एज ए हॉबी अपनाइए। जब आप एज ए हॉबी अपनाओगे, इसमें और ज़्यादा जाओगे, इसके अंदर डेवलप करोगे, लोगों से और मिलोगे, तो इसको फिर आप एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हो। जब आप इसको एज ए प्रोफेशन लेते हो, किसी भी ब्रीड को आप चूज़ कर लीजिए, फिर उस ब्रीड के ऊपर पूरा काम कीजिए, तो उसमें से आपको सुधार मिलते जाएंगे। जैसे मैं लैब्राडोर के ऊपर काम करता हूँ, तो अब मेरा टारगेट यही है कि जो मेरे पास बच्चे तैयार हुए हैं, तो इसको मैं ब्रीड इन इंडिया में ही तैयार करूँ। मेरा टारगेट यही है कि ब्रीड इन इंडिया जो है वो सबसे अच्छा हो, दुनिया में सबसे अच्छा हो। जैसे रशिया में, कोरिया में, चाइना में, अमेरिका में लोग काम कर रहे हैं। जो मेरे पुराने ब्रीडर दोस्त हैं, जो हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, वो मेरी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा टारगेट यही है कि बड़े ब्रीडर्स की, जो पुराने ब्रीडर्स की, उनके अनुभव का लाभ उठाते हुए हम ब्रीड इन इंडिया ऐसे लैब्राडोर तैयार करें कि लोग हमारी भारत की तारीफ़ करें कि भारत में भी अच्छे अच्छे लैब्राडोर ब्रीडर्स हो रहे हैं। यही मेरा मैसेज है। जो दूसरी ब्रीड्स वाले भी हैं, जर्मन शेफर्ड हैं, बुल मिस्टिफ है, बॉक्सर्स हैं, रॉटविलर्स हैं, तो उनको भी, जो मेरे भाई लोग ब्रीडर लोग काम करते हैं, ऐसे काम करो कि हमें किसी से जाना ना पड़े, बार बार विदेश न जाना पड़े। इंडिया में ही ऐसे ऐसे डॉग्स तैयार कीजिए कि विदेश वाले भी बोलें हाँ, वो भी तारीफ़ करें, यार बड़ा अच्छा डॉग है। मेरे मन में मेरा यही टारगेट है कि मैं ब्रीड इन इंडिया ऐसे डॉग तैयार करूं जो सबको पसंद आए और वो शोज़ में जाके अपना नाम भी बनाएं। यही मेरी टारगेट ही है, मेरा एम ही यही है कि ब्रीड इन इंडिया अच्छे लैब्राडोर तैयार करना। तो उसके लिए मैं, जो मेरे पास स्टॉक तैयार है, इनको ही मैं, इनके साथ क्या मिक्स करना है वो सीनियर से पूछ के मिक्स करके इनको धीरे धीरे अपनी लाइन को आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसे हम कोई लीटर प्लान करते हैं कि ये हमारी फ़लाँ फ़ीमेल है, इसके ऊपर हम पूरे इंडिया में देख लेते हैं हमने कौन सा डॉग यूज़ करना है, ये डॉग यूज़ करना है। वो होता है हमारा ड्रीम लीटर, जहाँ हमारा सोच का लीटर कि हमने इसके साथ हम 3-4 साल अपने टाइम निकाल लेंगे। पहले बच्चे होंगे, अगर भगवान की कृपा हुई तो बच्चे होंगे, मीटिंग कराना तो हमारी ड्यूटी है। फिर जब बच्चे होते हैं, फिर हम पूरे के पूरे बच्चे संभाल लेते हैं, 5 हों, 6 हों, 2 हों, 8 हों, उनको हम 6 महीने 8 महीने तक अपना संभालते हैं, उनको केयर करते हैं। उसमें से जब 8 महीने के बच्चे होते हैं, फिर सिलेक्शन करते हैं कि हमें कौन सा बच्चा पसंद है। जो हमें बच्चा पसंद आता है, फिर उसके ऊपर हम और काम करते हैं, उसको शो के लिए रेडी करके फिर उसको शो में ले जाते हैं, शो करते हैं, फिर रिज़ल्ट आता है। तो जो हमें बच्चे नहीं पसंद आते, वो फिर हम मतलब सेल आउट कर देते हैं कि ये यार ये हमारे लेवल का नहीं है। जो भी कोई आए उसको एक रेट नहीं, इतनी वैल्यू है इस बच्चे की, उसको उस वैल्यू के हिसाब से सेल। बड़ी दुविधा है, हमने बहुत बार हेल्प की है। जिन लड़कों की हेल्प करते हैं तो उसके बाद वो बोल देते हैं कि ये केवल कौन है, मैं नहीं केवल नहीं जान रहेगा, तो वो हमसे बड़े ब्रीडर बन जाते हैं। एक नहीं 10 लड़कों की हेल्प की, और 10 लड़कों के नाम यहाँ बोल भी सकते हैं, लेकिन चलो चुप, दुनिया सब जानती है जिन लोगों की हेल्प की है। और उन्होंने बाद में, और अच्छे लड़के भी बहुत हैं, और ऐसे लड़के में बहुत रिगार्ड, अंशुल सिंह है हमें बहुत रिगार्ड देता है, तो आशीष है सिलीगुड़ी से हमें बहुत रिगार्ड देता है, पार्था जी हैं। तो ऐसे अच्छे लड़के ज़्यादा मिले हैं, ख़राब लड़के 2-4% ही मिले हैं जिनकी हेल्प करते हैं और बाद में वो भूल जाते हैं कि इन्होंने हेल्प की है। तब थोड़ा मन में आता है यार हेल्प करें क्या फ़ायदा, लेकिन फिर भी वो पुरानी बातें हम उनको इग्नोर करके फिर भी हम हेल्प करेंगे तैयार रहते हैं। और मैंने तो पिछले साल ही ये फेसबुक पे भी डाला था कि अगर हमसे कोई लैब्राडोर बच्चा परचेज़ करता है तो हम उसको फ्री टिप्स देंगे। हमारे पास आके 10 दिन, 12 दिन, 20 दिन रह सकता है, रह के हम उसको हैंडलिंग, शोइंग, रोमिंग, ट्रिमिंग सब सिखा देंगे। अगर कोई ट्रू टाइप डॉग लवर है, शो लवर लड़का कोई भी है, तो उसको हम पूरा फुल नॉलेज जो हमारे पास है उसके साथ शेयर करेंगे। तो हम तो सहायता करने के लिए
और गाइडेंस जो हमारे पास है, जितना भी हमारे पास जो मार्गदर्शन, जो हमारे पास ये ब्रीडिंग का हमारे पास धन है, वो तो हम लुटाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। लेने वाला बंदा खरा होना चाहिए, मिल जाएगा उसका। एक डॉग को, शो स्पेसिमेन को जीतने के लिए चाहिए कि उसका ट्रेनर परफेक्ट हो। सबसे पहले ये सारा काम ट्रेनर का ही है। ट्रेनर के साथ उसकी बाउंडेशन अच्छी हो, वो किसी सही हाथ के हाथों से ट्रेंड हुआ हो। ट्रेंड होने के बाद आप शोज़ में जाते हो तो आपको विजय मिलेगी मिलेगी। जैसे रॉबिन और बिंगो शोज़ में जाते थे, तो रॉबिन भुवनेश्वर गया है, जबलपुर गया है, नागपुर गया है, गोवा गया है, चेन्नई में गया है, बेंगलोर में, वो हर जगह, कलकत्ता भी गए हैं, तो हर जगह विनिंग लेके आए हैं और अकेले गए हैं। ये उनके साथ कोई गया नहीं है। और ना ही कई लोग ये सोचते हैं कि सेटिंग्स होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे किसी, जब जो विनिंग हुई है उससे पहले मुझे कोई नहीं जानता था, ना ही मेरी जजेस के साथ सेटिंग्स थी, ना ही मैं किसी क्लब का तब मेंबर बना था। ये जीतने के बाद तकरीबन 200 ट्रॉफीज़ हमारे पास आई हैं, उसके बाद हमारा क्लब बना है। उसके बाद हमें उन्होंने अप्रोच किया है, विनिंग के बाद, विनिंग के बेसिस के ऊपर हमें सारा सम्मान मिला है। ये नहीं है कि हमारी पहले हमें जानते थे तो फिर हमें विनिंग्स मिली, ऐसा कुछ नहीं है। और रॉबिन अकेला ही शोज़ में जाता रहा, आपने उसकी वीडियो देख लो, फ़ोटो देख लो। आपके पास एक अच्छा डॉग होना चाहिए किसी भी ब्रीड का, और उसकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, उसके फीचर्स अच्छे होने चाहिए, और हैंडलर की ट्रेनिंग अच्छी है, हैंडलर भी परफेक्ट होना चाहिए। अभी हम जजिंग करने के लिए जा रहे हैं, थोड़े दिनों में शो है 20 फरवरी को नवा शहर में। तो हमने उसमें पहले ही डाला, ये सबको अनाउंसमेंट किया है कि जीतने के लिए उसमें क्या है कि एक हैंडलर का और डॉग का आपस में कितना प्रेम है, हम ये देखेंगे कि एक हैंडलर ने डॉग को कितने प्यार से ट्रेन किया है और वो उसके साथ कितना उसका कहना मानता है। ये मापदंड होता है जीतने का। तो ये नहीं है कि आपने कहीं से डॉग उठा लिया, चाहे वो वर्ल्ड चैम्पियन हो, और आप कोई हैंडलर को और आ गया तो वो उसकी बात ही नहीं मान रहा, तो वो बाहर हो जाएगा। तो शो जीतने के लिए डॉग की फुल ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है, और हैंडलर के साथ उसका प्यार होना ज़रूरी है, और हैंडलर की मेहनत होनी ज़रूरी है। कोई भी बच्चा अगर 6 महीने साल मेहनत करेगा तो वो नज़र आएगी, और वो मेहनत ही उसको उसका फल देगी।